नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जमीन पर उतारने में जुटी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने उच्च शिक्षा से वंचित होने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत देते हुए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को उतारने में जुटी है। पहले चरण में इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक स्टूडेंट का आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसे पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दाखिल किया जाएगा। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर लग रहे कैंपों में व्यापक प्रचार प्रसार के साथ आवेदन मांगे जाएंगे। इस संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल कुमार पुरवार ने सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश। बाबूलाल मरांडी ने बोला, सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, कहा यह सरकार बनते ही पैसा कमाने में लग गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। हेमंत सोरेन सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और सीएम को ईडी की नोटिस पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह सरकार बनते ही पैसा कमाने में लग गई। सरकार का काम जनता का काम करना है, लेकिन वे परिवार के लिए कमाई में व्यस्त हो गए। मरांडी ने आगे कहा, इस सरकार में एजेंटों, बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं और फिर उनके माध्यम से कमाई की गई। अब वे पकड़े गए हैं और सब कुछ उजागर हो गया है। सीएम को ईडी की ओर से 5 नोटिस दिए गए, लेकिन वह उनके सामने उपस्थित। सनकी आशिक ने होने वाले सास ससुर पर किया तलवार से हमला, शादी के लिए था बेताब, पिता की मौत। पाकुड़ के महसपुर थाना क्षेत्र के बड़केंदुआ नीचे टोला में शनिवार देर रात सोबेन मरांडी ने दंपति पर तलवार से हमला कर दिया। इससे 50 वर्षीय मदन टुडू की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी 46 वर्षीय रोसो मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को सोमवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। मृतक की बेटी सनोती टुडू ने आरोपित सोबेन के खिलाफ रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपित जबरन मृत की बेटी से शादी करना चाहता था, जिस कारण आरोपित और सनोती के माँ पिता के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने हथियार भी बरामद कर लिया है। गुमला में दोस्त की नाबालिग बहन से ट्रक में 2 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड की नाबालिग लड़की से उसके भाई के दोस्त ने अपने गुरु के साथ मिलकर ट्रक में सामूहिक दुष्कर्म किया। दोनों आरोपियों को विष्णुपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को दोनों न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पीड़िता ने विष्णुपुर पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाते हुए बताया कि लोहरदगा जिले के बगडू निवासी ट्रक ड्राइवर कलविंदर कश्यप वर्तमान में घाघरा थाना क्षेत्र में मेरे घर के बगल में रहता है। मेरे बड़े भाई से उसकी दोस्ती है। इस क्रम में वह मेरे घर आया जाया करता था। इसी वजह से हम दोनों की जान पहचान हो गई। वह मोबाइल पर मुझसे बात भी करता था। मैं दीपावली पर्व की वजह से 13 नवंबर को विष्णुपुर थाना क्षेत्र के बनारी स्थित अपनी नानी के घर गई थी। 14 नवंबर की शाम मुझे कलिंदर फोन कर रहा था। उसने बार बार फोन करके मुझसे कहा कि वह मुझसे बॉक्साइड माइंस घुमाने ले जाएगा। उससे मिलने के लिए जब मैं सड़क पर पहुंची तो उसने मुझे जबरन ट्रक में बिठा लिया। उस ट्रक में उसका दोस्त चिंगारी नावा टोली निवासी इमानुएल लकड़ा भी मौजूद था। ट्रक में मुझे चढ़ाने के बाद कलिंदर ने अपने दोस्त से कहा कि दोस्त गाड़ी चलाओ। चलते ट्रक में कलिंदर ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। वह ट्रक में मुझे कुजा माइंस ले गया। रास्ते में उसने कई बार मेरे साथ दुष्कर्म किया। भाई ने कुल्हाड़ी से काट डाला भाई का सिर, आरोपी को बीवी पर था शक, अब पहुंचा जेल। झारखंड के गुमला में पत्नी के साथ अवैध संबंध होने के शक पर भाई ने अपने ही चचेरे भाई की कुल्हाड़ी से हमला कर रविवार देर शाम मौत के घाट उतार दिया। घटना पालकोट थाना क्षेत्र के बिलिंग बीरा पंचायत स्थित गोइंदधरा केरा टोली गाँव की है। मृतक महलू खड़िया की पत्नी सरस्वती देवी के लिखित आवेदन पर पालकोट थाना में हत्यारोपी शहरू मोतों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी शहरू खड़िया को गिरफ्तार कर लिया है। अश्वनी चौबे से सीएम सोरेन के मंत्री की मुलाकात ने चढ़ाया सियासी पारा, बंद कमरे में 1.5 घंटे चली गुफ्तगू।
मिशन 2024 को लेकर झारखंड की राजनीति विषाद बिछ रही है। ऐसे में संभव है कि भाजपा में कट्टर हिंदुत्व के पैरोकार पर्यावरण वन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और झारमुंडी से कांग्रेसी विधायक व झारखंड के कृषि मंत्री की शनिवार को दुमका परिसदन के एक बंद कमरे में तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात महज औपचारिक व शिष्टाचार से ही जुड़ा हो, लेकिन राजनीति की समझ रखने वाले इसे कई नजरिए से देख रहे हैं, भविष्य की राजनीति की कड़ी से जोड़ रहे हैं। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे दुमका के गोपी कांदर और काठीकुंड प्रखंड के 4 पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान में बतौर प्रभारी शिरकत करने आए थे। उनके ठहरने का इंतजाम दुमका परिसदन में किया गया था। शनिवार को सुबह ही सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख उनसे मिलने पहुंच गए। गिरिडीह में हाथियों का उत्पात, दादा पोता को कुचलकर मार डाला, दहशत में कई गांव के ग्रामीण। गिरिडीह का अहल्यापुर थाना क्षेत्र स्थित गांव में हाथियों के झुंड का कहर बरपा रहा है। रविवार देर रात से कहर बरपा रहे हाथियों ने 2 लोगों की जान भी ले ली है। मृतकों में दादा पोता शामिल है। दोनों कोरिया गाँव के रहने वाले हैं। कोरियात गांव में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे हाथियों ने एक अधेड़ और एक किशोर को कुचल दिया। इससे दोनों लोगों की मौत हो गई। मृतक में 55 वर्षीय जनाउल अंसारी और उनका 10 वर्षीय पोता शामिल है। सूर्य को अर्घ चढ़ाने से पहले हुई अनहोनी, छठ घाट में डूबकर हुई 17 साल के युवक की मौत, मातम में बदली खुशियां। झारखंड की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के आसनसोल के कुल्टी इलाके में स्थित बराकर दामोदर नदी छठ घाट पर अपने 2 दोस्तों के साथ नहा रहा 17 वर्षीय युवक अंकित मिश्रा की मौत पानी में डूबने से हो गई है। अंकित को बचाने के दौरान उसके 2 दोस्त भी नदी में डूबने लगे। इन्हें डूबता देख छठ घाट पर मौजूद लोगों ने उन्हें समय पर बचा लिया, लेकिन अंकित को पानी की गहराइयों से बचाने में थोड़ी देर हो गई। जब तक उसको पानी की गहराइयों से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, अंकित ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। चिकित्सकों ने अंकित को मृत घोषित कर दिया। अंकित के घर में भी छठ का त्योहार हो रहा था। झारखंड में नाबालिग आदिवासी लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या, गुस्साए लोगों ने थाना पर किया प्रदर्शन। झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक नाबालिग आदिवासी बालिका का शव संदिग्ध स्थिति में मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों लोगों ने चंदवा थाने का घेराव कर रखा है। लड़की छठ पूजा में शामिल होने नदी घाट गई थी। इसके बाद उसका शव चंदवा स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास पड़ा मिला। आशंका जताई जा रही है कि लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। थाने का घेराव कर रहे लोग वारदात को अंजाम देने वालों का पता लगाने और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। हजारीबाग में 2 गाड़ियों में टक्कर, ट्रक के उड़े परखच्चे, ड्राइवर ने मौके पर ही तोड़ा दम। जमशेदपुर से हंटरगंज सीमेंट पहुंचाकर वापस लौट रहा आयसर ट्रक ने कोयला लदे हाईवा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में आयसर ट्रक के सामने के हिस्से का चिथड़ा उड़ गया और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रविवार रात करीब 1 बजे की है। दुर्घटना रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग के पास हुई है। ड्राइवर की पहचान मोहम्मद मेराज के रूप में की गई है, जो न्यू आजाद कॉलोनी रामगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही हर बार की तरह इस बार भी मौके पर समाज सेवी पप्पू उर्फ सूर्यदेव पांडे ने एम्बुलेंस लेकर पहुंचे। राजद ने झारखंड की 4 लोकसभा सीट पर ठोका दावा। झामुमो नेता ने कहा, दूसरे और तीसरे पंक्ति के नेताओं के बयान पर ना दे ध्यान। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद फिर एक बार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की बैठक होने की संभावना है। बहुत संभव है कि जब राज्यवार लोकसभा सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडिया दलों के नेता आपस में बैठकर सहमति बनाएं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड के 14 लोकसभा सीट में से 4 लोकसभा सीट पर फिर एक बार दावेदारी पेश कर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। इस बार झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने साफ शब्दों में कहा कि पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा सीट पर उनकी दावेदारी है और इसकी पर्याप्त वजहें भी उन्होंने बताई है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर बोला हमला, कहा रोजगार के लिए पलायन चिंता की बात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने राज्य से हो रहे पलायन के लिए हेमंत सरकार को जिम्मेदार बताया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है, पर्यावरण के दृष्टिकोण लिहाज से भी हम बेहतर हैं। इसके बाद भी राज्य से रोजगार के लिए पलायन होना चिंता की बात है। श्री मरांडी ने आगे कहा
कि अगर बुनियादी ढांचे को हमने मजबूत कर कानून और व्यवस्था को दुरुस्त किया होता तो लोगों को यहीं पर नौकरी मिलती, लेकिन राज्य सरकार इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए पलायन बढ़ रहा है। गला रेतकर पेट फाड़ा, कपड़े उतार कुएं में फेंका शव, कुमारडुंगी में नृशंस हत्याकांड से मची सनसनी। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा रायकमन गांव के जंगल के एक कुआं में 62 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। व्यक्ति का शव कुआं में पूरी तरह से नग्न व्यवस्था में फेंका हुआ है। कुआं के इर्द गिर्द खून के छींटे पड़े हुए हैं, जिसे देखकर लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। बड़ा रायकमन ग्रामीण मुंडा मनीष हेम्ब्रम एवं मानकी राजेंद्र हेम्ब्रम ने लाश की पहचान बड़ा रायकमन गांव निवासी सुग्रीव गोप के रूप में की है। सुग्रीव के परिजनों से बात करने पर पता चला कि रविवार की सुबह से ही सुग्रीव धान काटने के लिए जंगल की ओर गया हुआ था। वहां से वह रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया। जब शाम तक घर नहीं आया तो सुग्रीव गोप के परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी, पर उसका कहीं कुछ अता पता नहीं चला। दूसरे दिन सोमवार की सुबह सुग्रीव गोप की पत्नी जब धान काटने खेत गई तो खेत के सामने स्थित कुएं में सुग्रीव गोप का नग्न शव देखा। झारखंड में 14,000 सहायक प्राध्यापकों का धरना जारी, ग्रेड पे अस्थायी नियुक्ति की कर रहे मांग। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 14,000 से भी ज्यादा सहायक प्राध्यापक पिछले 3 महीनों से आंदोलित हैं। वे ग्रेड पे वेतनमान देने और सेवा को अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं। राज्य में राजभवन के समक्ष सहायक प्राध्यापकों का समूह जत्थेवार तरीके से पिछले 90 दिनों से लगातार धरना दे रहा है। आंदोलित सहायक प्राध्यापकों का कहना है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था वही संभाल रहे हैं। सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन इसके बाद भी सहायक प्राध्यापकों के साथ सरकार उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस, बॉलीवुड सिंगर जावेद अली करेंगे परफॉर्म। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 22 और 23 नवंबर को कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। 22 नवंबर को जहां उत्कृष्ट विधायक सम्मान समारोह होगा, वहीं 23 नवंबर को बॉलीवुड सिंगर जावेद अली प्रस्तुति देंगे। इस मौके पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सभी मंत्री और पक्ष विपक्ष के विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं विधानसभा के अधिकारी व कर्मियों के साथ नक्सली घटनाओं में शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं 10वीं 12वीं बोर्ड के टॉपरों और चंद्रयान मिशन से जुड़े झारखंड के 3 वैज्ञानिकों को विशेष तौर पर सम्मानित किया जाएगा। धनबाद में सुबह सुबह लाखों की चोरी, छठ घाट पर अर्घ देने गए थे BCCL के कर्मचारी। धनबाद में सोमवार सुबह सुबह लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि सुबह में लोग अर्घ देने के लिए छठ घाट पर गए हुए थे। इधर चोरों ने उनके घरों से कम 3 लाख रुपए कैश और 15 लाख रुपए की ज्वेलरी की चोरी कर ली। घटना बगमारा थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल कॉलोनी में हुई है। कॉलोनी में रहने वाले 3 BCCL कर्मचारियों के घर चोरी हुई है। BCCL हॉस्पिटल में काम करने वाली माया कुमारी, तिलका देवी और बागमारा कॉलेज में काम करने वाली सुनीता देवी के घर में एक साथ चोरी हुई है। माया कुमारी के घर से 6 लाख रुपए मूल्य के सोना चांदी के जेवरात और 1 लाख रुपए नगद चोर ले गए। तिलवा देवी के घर से 9 लाख की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए नगद की चोरी हुई है। वहीं कॉलेज कर्मी सुनीता देवी के घर से 1 जोड़ी पायल और 10,000 रुपए की चोरी हुई है। इस तरह तीनों घरों से कुल 3 लाख रुपए नगद और 15 लाख रुपए की ज्वेलरी की चोरी की गई है। 18 साल पूरा करने वाले स्टूडेंट को मिलेगा मतदाता पहचान पत्र, तैयारी में जुटा आयोग। झारखंड के स्कूलों से 18 वर्ष पूर्ण कर पास आउट करने वाले बच्चों को अब मतदाता पहचान पत्र देकर विदा किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसे जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। सोमवार 20 नवम्बर को इसको लेकर राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये निर्देश दिए गए। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा इस कार्य को गंभीरता से अमल में लाने के निर्देश दिए गए। झारखंड में अगले 2 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में कोई खास बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो 21 और 22 नवंबर को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग केंद्र रांची के आंकड़ों को माने तो सबसे कम तापमान झारखंड के खूंटी जिले में है, जहां 12.9 डिग्री सेल्सियस है। वहीं गुमला जिला तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस है।